हेलो क्लास 7, आप सभी का आपकी विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। कैसे ऑब्जेक्ट जो है उनका फिजिकल चेंज होता है और उनका केमिकल चेंज होता है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स बिगिन द चैप्टर। चले, दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं बच्चों। सुबह से लेकर रात तक हमें बहुत सारी चीजें जो है वो परिवर्तित दिखाई देती है, चाहे वो हमारा नेचर ही क्यों ना हो। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो सनराइज होता है और जब रात में हम सोते हैं तो सनसेट होता है। तो इन परिवर्तनों में कुछ या एक से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, अपने लोगों को अक्सर ये कहते सुना होगा, आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा क्या, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। चेंज क्या है? चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। तो जी हाँ, यह सही है। सब चीज क्या होती है? सब चीज में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए दूध से दही का बनना। दही किससे बनती है? दूध से बनती है। क्या दिखाता है? ये परिवर्तन दिखाता है। चलिए कुछ परिवर्तन हम देखते हैं। फलों का पकना, गर्मियों में फलों का बेस्वाद होना, भोजन का पचना, पर्वतों पर बर्फ का पिघलना आदि। दूध का खट्टा होना, सर्दियों में झीलों का जमना और लोहे पर जंग लगना। तो बच्चों ये सारी चीजें तो आपको पता होंगी। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ परिवर्तन हो रहा है, यहाँ चेंजेस हो रहा है। इन परिवर्तनों को हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सबसे पहले हम फिजिकल चेंज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रोचक तत्व भी देख लेते हैं। दूध का खट्टा होना, खमीर का तैयार होना, दूध से दही बनना आदि रासायनिक परिवर्तन है जो कि जीवाणुओं द्वारा होता है। बच्चों जैसे जो दही है वो किससे बनता है? दही जो है वो दूध की सहायता से बनता है, विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया, सम जर्म्स। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। फिजिकल चेंज क्या है? ऐसा चेंज होगा जिसमें हमें कोई भी नया ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। इसमें केवल आकार, अवस्था और आकृति में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थों के गुण में परिवर्तन नहीं होता है। मोमबत्ती का जलना, पेंसिल का तोड़ना, जल की अवस्था में परिवर्तन होना, चीनी एवं नमक का विलयन तैयार करना आदि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। आप देख सकते हैं ये कैंडल है बच्चों। कैंडल जो है ये जब जलेगी ये पिघल जाएगी, पिघल के फिर से क्या बन जाएगा? फिर से वैक्स बन जाएगा। फिर से हम उस वैक्स से क्या कर सकते हैं? कैंडल बना सकते हैं। ये पेंसिल बीच से टूट गई, ये इसका कोई भी नेचर में चेंज नहीं है। इसको यहाँ से साफ कर लिया तो ये पेंसिल यूज हो जाएगी। और सबसे इजी है बच्चों ये पानी। ये आप पानी देख सकते हैं, ये अभी बर्फ है, बर्फ पिघल कर क्या बन जाएगी? पानी बन जाएगी। पानी को फिर से हम ठंडा कर देंगे तो पानी जब ठंडा हो जाएगा तो फिर से वो बर्फ बन जाएगा। तो यहाँ इनका फिजिकल जो फॉर्म है वो नहीं चेंज हो रहा है, हमें सेम ऑब्जेक्ट वापस मिल जा रहा है। दोलन गति का प्रदर्शन करना, किसी धातु की एक ठोस गेंद या गोले को चित्र अनुसार एक खूंटी से धागे की सहायता से लटकाइए। ऐसे आप लटकाइए और अब इस गेंदों या गोले एक ओर थोड़ा सा लटकाकर छोड़ दीजिए। आप क्या देखेंगे? इसी प्रकार यह गेंद इधर उधर गति करती रहेगी, पेंडुलम की तरह इधर उधर बच्चों वो हिलती रहेगी। इस प्रकार इधर उधर की समान गति को दोलन कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। और ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन प्रॉपर्टीज क्या है? भौतिक परिवर्तन विपरीत उल्टा हो सकता है। पानी से बर्फ, बर्फ से पानी बन सकता है। भौतिक परिवर्तनों में अवशोषित ऊर्जा की मात्रा कम होती है। इन पदार्थों में मौलिक घटकों में बदलाव नहीं होता है और इसमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन केवल इसकी अवस्था, रंग या गंध में होता है। या परिवर्तन प्रकृति में अस्थायी होता है और इस परिवर्तन के समय कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, उनका केमिकल फॉर्मुलेशन जो है वो नहीं चेंज होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक अपोजिट, केमिकल चेंज। हियर वी हैव रोचक तत्व। रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है। ये कैसा होता है? ये परमानेंट चेंज होता है। उससे पहले जब हमने फिजिकल चेंज पढ़ा वो टेम्पररी चेंज है, बट केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप रासायनिक संगठन बदल जाता है। वह परिवर्तन जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन का कुछ रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपस्थित मुख्य पदार्थ एक नए उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इसमें एक नए पदार्थ के गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो पहले पदार्थ में नहीं थे। इस प्रकार किसी अभिक्रिया से पूर्ण विद्यमान पदार्थों का अभिकर्मक तथा अभिक्रिया के पश्चात बने पदार्थों को
उत्पाद कहते हैं। ये देखिए, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑन आयरन। जब लोहे पर जंग लग जाता है, एक मंद रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें केमिकल फॉर्मुलेशन होता है। ये देखिए, लोहा है, उसमें ऑक्सीजन लग के पानी से मिलके वो क्या बन जाता है, वो जंग बन जाता है, पैरिस ऑक्साइड भूरा रंग और हाइड्रोजन। अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपको मैग्नीशियम की रासायनिक परिवर्तन दिया गया है, गतिविधि 2। ये आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा केमिकल रिएक्शन ना। यह सफेद धुआं ठंडा होने पर एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार एक स्थायी और अंतुक्रमणीय परिवर्तन होता है, अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार भोजन का पाचन, एक बार खाना बच्चों हम लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया तो उसे हम दोबारा तो नहीं बना सकते हैं ना। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जल का निर्माण तथा वनस्पति तेलों से साबुन का बनना आदि रासायनिक परिवर्तन होता है, जो परमानेंट चेंज होता है, जिसमें कोई भी हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन क्रिया से सभी जल प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जल भी ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से अलग गुण रखता है, अतः यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तत्व क्या है रोचक? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लोहा स्तंभ है, जो कि 7 मीटर से अधिक ऊंचाई का है और इसका भार क्या है, 600 किलोग्राम से भी अधिक है और यह 1600 वर्ष से भी पहले बना हुआ है। यह इतने अच्छे लोहे से बना है कि इस पर आज तक जंग जो है वो नहीं लगी, इससे आज तक रस्टिंग नहीं हुई है। एक्टिविटीज गिवन टू यू, ये आपको पढ़ना है अच्छे से और इसको प्रैक्टिस करना है। अब हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में अंतर। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या प्रकृति में अस्थायी होता है, ये कैसा होता है, ये स्थायी होता है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है, या उत्क्रमणीय होता है या अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें हमें नया ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। इसमें घटकों एवं गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसके घटकों एवं गुणों में परिवर्तन होता है। लास्ट पॉइंट भी है, इसमें उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा कम होती है और इसमें अधिक होती है। यदि किसी पदार्थ की अवस्था समान है, जो उनमें भौतिक एवं रासायनिक तो दोनों परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, कागज का फटना एक भौतिक परिवर्तन है, एक फिजिकल चेंज है। कागज फट गया, कागज फटने के बाद भी कागज रहेगा, लेकिन कागज का जलना, अगर हम कागज को जला देंगे तो वो राख में बदल जाएगा। अब हम राख से फिर से पेपर नहीं बना सकते, तो वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार जल वाष्प का जल में परिवर्तित भौतिक परिवर्तन है, जैसे कि बच्चों वाटर इवेपोरेट होता है। अगर हमने कोई भगोना रखा, उसमें पानी रखा, पानी को गर्म किया, ऊपर कोई प्लेट लगा दी, तो जो पानी उड़ के जाएगा वो वापस किससे बदल जाएगा, वो पानी में चेंज हो जाएगा। जबकि जल का ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में टूटना एक केमिकल रिएक्शन है। मोम का पिघलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। जब दो पदार्थों को मिलाकर एक विलयन बनाया जाता है, उसे हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे जल में चीनी तथा नमक घोलने पर विलयन बनता है। ठीक है, विलयन का फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल में बदलना। एक बीकर लीजिए तथा उसमें लगभग आधे भाग तक पानी भरिए, इसमें कुछ फिटकरी पाउडर डाल दीजिए तथा विलयन को, उस सॉल्यूशन को क्या कीजिए, गर्म कर दीजिए। इसमें तब फिटकरी पाउडर डालिए, इसे यहाँ पे डालिए, फिर फिटकरी पाउडर डालिए और जब तक यह घुलना बंद ना हो जाए, इस फिटकरी को क्या कीजिए, संतृप्त विलयन कहते हैं। और अब फिल्टर पेपर की सहायता से एक बीकर को गर्म विलयन को छानिए, विलयन को ठंडा कीजिए। विलयन शुद्ध फिटकरी के क्रिस्टलों में बदल जाता है। क्रिस्टल बच्चों जैसे चीनी का क्रिस्टल होता है ना, चीनी के दाने होते हैं, वैसे जो फिटकरी है वो क्रिस्टल में बदल जाता है। जल में फिटकरी का टुकड़ा। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज एक टेम्पररी चेंज है, अस्थायी परिवर्तन है। लेकिन केमिकल चेंज क्या है, एक परमानेंट स्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन क्रिया से भी जल प्राप्त किया जाता है। परिवर्तनों में वस्तुओं की स्थिति या गुणों में बदलाव आता है। जंग लोहे पर लगने वाला एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और जल में चीनी तथा नमक घुलने पर विलयन एक सोल्यूशन बन जाता है, वो चीनी जो है डिसॉल्व हो जाती है।
दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। पाठ का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और आप बच्चों कम से कम 5 केमिकल चेंज और 5 फिजिकल चेंज के बारे में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।